अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एक वर्किंग एग्जांपल देखेंगे। उसको यूज़ करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपना डिसीजन ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाटा सेट जो है उसको देख लेते हैं। डाटा सेट जो है वो एक मूवी के हवाले से है। लेट्स से फिक्शनल मूवी है, ए मूवी, और उस मूवी की लाइक या डिसलाइकिंग के हवाले से है। उसके लिए जो फीचर्स हैं हमारे पास वो लव पॉपकॉर्न, लव सोडा और एज के हैं। इन तीनों फीचर्स की बेस पे हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि जो मूवी है उसको एक पर्सन जो है वो वेदर ही लव्स इट और नॉट। अच्छा, तो हम इसमें चाहते ही हैं कि इस तरह का कोई जो ट्री है वो हम कंस्ट्रक्ट कर लें। हमें इसमें ये देखना होगा कि हम रूट नोड कैसे बनाएंगे, उसके बाद क्या कितने नोड्स और आएंगे, या उसके बाद जो है वो लीफ नोड्स ही आ जाएंगे। तो ये सारा काम हमारा जो एल्गोरिदम है वो करेगा। और यहाँ पे मैं आपको एल्गोरिदम नहीं दिखाऊंगा बल्कि उसकी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि किस तरह से उसकी जो स्टेप्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं हम, ताकि हमारे पास ये ट्री जो है ये बनता जाएगा और इस वीडियो के एंड तक हमारे पास वो पूरा ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे मेन पहला क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये है कि सबसे पहले हम कौन सा फीचर ऐसा है जिस पे हम क्वेश्चन रेज करें और उसकी बेस पे हमें हिंट मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, जिसका रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा हो हमारे फीचर के साथ, हमारे फीचर का हमारी क्लास के साथ। यानी कि अगर हम कहें कि जी लव पॉपकॉर्न, अगर हम ये वाला फीचर देखें तो क्या ये जो है लव मूवी के साथ सबसे ज़्यादा रिलेट कर रहा है, या लव सोडा वाला कर रहा है, या एज वाला कर रहा है। ठीक है, तो इन तीनों फीचर्स में से हम ये देखना चाहेंगे कि कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा जो है वो रिलेट कर रहा है लव मूवीज़ के साथ। तो ये हम इस तरह से देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जहाँ पे पॉपकॉर्न जो है वो यस है, वहाँ पे मूवी भी मोस्टली यस अगर आ रहा है, या नो है और मूवी भी नो आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि पॉपकॉर्न जो है वो यस है लेकिन मूवी नो नो आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, यानी कि उसको मूवी पसंद नहीं है, तो तब भी रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअली। तो इसके लिए हम जो है वो कुछ स्टैटिस्टिक्स निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक फ़ीचर को ले लेंगे। पहला फ़ीचर है हमारा पॉपकॉर्न, लव्स पॉपकॉर्न। लव्स पॉपकॉर्न की बेस पे हम देखेंगे कि अगर उसको पॉपकॉर्न जो है वो पसंद है, ठीक है, जो कि ये वाली ब्रांच बन रही है, तो उसको वो मूवी जो है वो कितने लोग हैं जिनको वो मूवी पसंद है। ऐसे लोग जिनको पॉपकॉर्न पसंद है उसमें से एक ऐसा है पर्सन जिसको मूवी पसंद है और 3 ऐसे हैं जिनको नहीं है। ठीक है, यानी कि ये कौन से वाली एग्जांपल्स हैं, ये वाली 4 एग्जांपल्स हैं जहाँ पे उसको पॉपकॉर्न पसंद है। इन 4 में से उसको 3 ऐसी एग्जांपल्स हैं जो जिनके अंदर उसको वो मूवी पसंद नहीं है, और एक ऐसी एग्जांपल है जिसके अंदर उसको मूवी पसंद है। इसी तरह से अगर पॉपकॉर्न नॉट लाइक्स पॉपकॉर्न वाली एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो ये 3 एग्जांपल्स हैं। इन 3 एग्जांपल्स में से 2 ऐसी हैं जो कि यस हैं और एक ऐसी है जो कि नो है। तो यहाँ पे यस 2 टाइम्स आ रहा है और नो जो है वो 1 टाइम आ रहा है। तो ये स्टैटिस्टिक्स जब हम निकाल लेते हैं देन हम सेम स्टैटिस्टिक्स सोडा के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप ये देखें कि कुछ जो इसमें लीव्स आ रहे हैं, यानी कि ये जो अभी हमने बॉक्सेस बनाए हैं इनको मैं लीव्स कह रहा हूँ, तो इनमें से कुछ जो लीव्स हैं पॉपकॉर्न के, जो 2 लीव्स हैं ये इम्प्योर लीव हैं क्योंकि इसमें मिक्स्ड हैं, यानी यस भी हैं नो भी हैं। इसमें भी यस भी हैं नो भी हैं। ठीक है, और सेम इज़ द केस इन सोडा, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो ये जो लीव्स हैं इनको हम इम्प्योर लीव्स कहते हैं, और इसके मुकाबले में यहाँ पे आप देखें अगर तो इसको हम प्योर लीव कहेंगे। ठीक है, प्योर लीव से क्या मुराद है कि जिन लोगों को सोडा जो है वो पसंद नहीं है, ठीक है, उनको वो 3 ही लोग हैं और वो तीनों लोगों को मूवी भी पसंद नहीं है। यानी कि वो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है और ये वाला एग्ज़ाम्पल और ये वाला एग्ज़ाम्पल,
इन तीनों को मूवी जो है वो पसंद नहीं है, ये देखें, ठीक है। तो इससे ये जो लीव बना है ये इसको हम प्योर लीव कहेंगे, और यही चीज़ हमें हेल्प करती है एक्चुअली आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा फीचर जो है वो हमारा नेक्स्ट नोड जो है, नेक्स्ट इंटरनल नोड जो है वो बनेगा। अभी तो हम रूट पे ही हैं, तो अभी हम रूट नोड को ही देख रहे हैं, तो अभी इस बेस पे हम ये डिटरमिन करेंगे कि रूट नोड हमारा कौन सा बनेगा। लेकिन अभी हमने पॉपकॉर्न और सोडा दो फीचर्स को देखा है, अभी हमने एज को नहीं देखा। अच्छा, अब एज इस तरह से डिफरेंट है कि जहाँ पे लव पॉपकॉर्न और जो सोडा है वो हमारे पास कैटेगोरिकल है, या उसमें बाइनरी दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो उसमें दो ब्रांचेस बनेंगी। अगर तीन वैल्यूज़ होती तो तीन ब्रांचेस बनती। लेकिन एज जो है वो एक कॉन्टीन्यूस फीचर है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि ये इसको सॉर्ट करके इनकी मिडल वैल्यूज़ हम ले लेंगे कि 7 और 12 की मिडल वैल्यू क्या है, 12 और 18 की मिडल वैल्यू क्या है, ठीक है। इन मिडल वैल्यूज़ की बेस में हम इनका स्कोर जो है वो निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, इनके हम स्कोर निकाल लेते हैं यूजिंग जीनी इम्प्योरिटी या इंफॉर्मेशन गेन, ठीक है। तो ये कुछ मेजर्स हैं, इनको हम ये जो हमने स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं अभी, इनको हम पुट करेंगे और उस फार्मूला के अंदर, और देन हम उसकी जीनी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जीनी वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है, जीनी इम्प्योरिटी वैल्यू का, के बजाय हम इन सारे स्टैटिस्टिक्स को देखें। जैसे पॉपकॉर्न के ये 2 लीव्स आ रहे हैं, तो 2 से ज़्यादा लीव भी हो सकते थे, ठीक है। तो जितने भी लीव्स होंगे उन सब को देखने की बजाय अगर हमें कोई इसका स्कोर मिल जाए कि जी इसका स्कोर 0.4 है, सोडा का स्कोर जो है वो 0.3 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें ये देखने में आसानी होगी, इनको कंपेयर करने में आसानी होगी, ठीक है। तो हमने जीनी इम्प्योरिटी को यूज़ करते हुए समहाउ इन वैल्यूज़ को कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो अभी हम जो है वो पॉपकॉर्न की अगर जीनी इम्प्योरिटी निकालें तो वो कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं हम कि हम दोनों लीव्स का जो है वो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको माइनस कर देंगे स्क्वायर लेके 1 से, ठीक है। यानी कि यस की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, अभी हम इस लीफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो लीफ है इसमें 1 ओवर, क्योंकि इसमें टोटल जो है वो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो 4 में से ये 1 इसकी प्रोबेबिलिटी यस की जो है वो 1/4 है, और इसकी जो है वो 3/4 है। तो ये यस की और नो की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये 1/4 और 3/4 आ गया, ठीक है। इनका हम स्क्वायर लेके 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.375 आ गया। इसी तरह से ये जो दूसरा लीफ है इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास यस जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, नो जो है वो 1 टाइम आ रहा है। तो इसकी भी इसी तरह से हम जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और उसको 1 से माइनस कर देंगे स्क्वायर लेके, तो हमारे पास 0.444 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम फर्दर कंबाइन कर देंगे ताकि हमारे पास इसकी टोटल जो है वो जीनी इम्प्योरिटी वैल्यू आ जाए। और वो किस तरह से करेंगे, हम इनका वेटेड एवरेज ले लेंगे, यानी कि ये जो हैं ये 4 हैं, इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 3 एग्जांपल्स हैं, तो ये 7 बन रही हैं, ठीक है। तो 4/7 और 3/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4/7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 3/7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका हम सम ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने एग्जैक्टली यही काम किया है और हमारे पास पॉपकॉर्न जो है उसका टोटल जो स्कोर आ गया वो 0.405 आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो है वो सोडा का भी इसी तरह से इम्प्योरिटी स्कोर निकाल सकते हैं, एवरेज इम्प्योरिटी, तो वो 0.214 आ गया। ये दोनों फीचर्स का तो आ गया। इसके बाद हम एज का भी निकाल लेते हैं। एज का हमारे पास जो है वो हम किस तरह से निकालेंगे, हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम उनकी मिडल वैल्यूज़ ले लेंगे, जितनी भी एजेस हैं हमारे पास उनकी मिडल वैल्यूज़ ले लेंगे और देन उससे देखेंगे कि उससे अगर कम हो एज देन क्या बिहेवियर है डाटा सेट के अंदर मूवीज़ को लाइक करने का, डिसलाइक करने का, और अगर एज उससे ज़्यादा हो देन क्या बिहेवियर है, ठीक है। तो वो हम उसकी भी उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स ले लेंगे, तो हमारे पास इस तरह से जीनी इम्प्योरिटी वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि अगर लेट्स से मैं 9.5 के लिए जस्ट जीनी स्कोर निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही देखूँगा कि जी एज जो है वो लेस दैन 9.5 है, तो अगर तो वो ट्रू है तो उसमें कितने लोग फॉल करते हैं, और जितने भी लोग हैं उसमें हैं या जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसमें से कितने जो हैं वो येस हैं और कितने जो हैं वो नो हैं।
इसी तरह से अगर एज लेस दैन 9.5 जो है वो फॉल्स है, तो उसमें जो है वो कितने येस हैं और कितने नो हैं। ठीक है, तो इनमें जितनी भी जीनी इम्प्योरिटी वैल्यूज़ आ रही हैं, हम देखेंगे कि इसमें सबसे कम कौन सी है। तो सबसे कम जो है वो 0.343 है। ठीक है, तो हम इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये 15 वाला है। ठीक है, तो हमारे पास पॉपकॉर्न की जो इम्प्योरिटी वैल्यूज़ है वो 0.405 आ गई, जो हमने पहले निकाली थी। सोडा की जो है वो 0.214 आ गई, और एज की जो है वो लेस दैन 15 वाला जो है, जो मैं अभी आपको ये बता रहा था, ये जो है इसकी जो है वो 0.343 आ गई। ठीक है, अब इनमें से सबसे कम जिसकी इम्प्योरिटी वैल्यू है उसको हम सेलेक्ट करेंगे एज अ रूट नोड। ठीक है, तो इसमें सबसे कम जो है वो किसकी है, वो है लव सोडा की, तो उसको हम एज अ रूट नोड जो है वो डिफ़ाइन कर लेंगे। ठीक है, सोडा को एज अ रूट नोड डिफ़ाइन करने के बाद अब हमारे पास एक तरफ जो है वो प्योर लीफ आ चुका है। ठीक है, तो इसको तो हमें फर्दर देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अभी हमारे पास जो लीफ है वो इम्प्योर है, तो उस पर फर्दर हम जो है जो हमारे पास बाकी दो फीचर्स हैं उनकी बेस पे अब हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो इंटरनल नोड कौन सा होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, पॉपकॉर्न जो है इसको हम नहीं देखेंगे, हम जस्ट इन टू फीचर्स को देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर क्योंकि हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि जिन लोगों को सोडा जो है वो पसंद नहीं है, उनको मूवी भी पसंद नहीं है, तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो क्लासिफाई हो चुकी हैं, तो उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि इस लीफ की वजह से वो क्लासिफाई हो रही हैं। ठीक है, तो बाकी जो चार हैं एग्जांपल्स, उनकी बेस पे और ये जो दो फीचर्स हैं इनकी बेस पे अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारा नेक्स्ट इंटरनल लोड जो है वो कौन सा बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो पॉपकॉर्न है उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स उसी तरह से निकाल लेंगे और एज के लिए भी उसी तरह से निकाल लेंगे, लेकिन अब सिर्फ इन चार रोज़ के लिए, ये जो चार रोज़ मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में दिखाई, ये जो हाईलाइटेड हैं, सिर्फ इनके लिए। ठीक है, तो हम पॉपकॉर्न को देखते हैं। पॉपकॉर्न जो है इन चार एग्जांपल्स में वो जो इनमें से जब हम ये देखते हैं कि यस ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको हम यहाँ पे ट्रू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पॉपकॉर्न ट्रू वाले जो केसेस हैं वो ये दो हैं। ठीक है, इन दो में से जो मूवी लाइक या डिसलाइक है वो यहाँ पे नो है और यहाँ पे यस है, तो वो 1-1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 1 आ गया। वहीं पे जो नो है उसमें दोनों जो हैं वो यस हैं। ठीक है, तो ये जो है वो 2 और 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी जो है वो जीनी की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, तो वो 0.25 आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह से हम जो है वो एज के लिए भी निकाल लेंगे। एज के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये 7 और 18 की मिडिल वैल्यू ले लेंगे, 18 और 35 की मिडिल वैल्यू ले लेंगे, 35 और 38 की मिडिल वैल्यू ले लेंगे, तो हम इन चार वैल्यूज़ की भी जीनी स्कोर जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के लिए जस्ट मैंने एक यहाँ पे शो किया है जो कि एज लेस दैन 12.5 है, जो कि 7 और 18 का मिड पॉइंट है। उसके लिए हम इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स निकाल के उसका भी जीनी स्कोर जो है वो निकाल लेंगे, तो इसका जो जीनी स्कोर है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्योंकि जीनी स्कोर जो है वो 0 आ रहा है और ये कम है सबसे, पॉपकॉर्न और इस एज में से एज का जो है एज लेस दैन 12.5 का जो जीनी स्कोर है वो कम है, तो हम इसको यूज़ करेंगे एज अ नेक्स्ट इंटरनल नोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज 12.5 का क्योंकि जीनी स्कोर जो था वो 0 आ रहा था, तो यहाँ पे इस इंटरनल नोड के बाद हमारे पास जो दोनों जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो एक्चुअली लीफ नोड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों प्योर नोड्स बन चुके हैं। यहाँ पे या सिर्फ नो है या सिर्फ यस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी सिर्फ जो पहले से हमने सोडा के केस में देखा था, तो ये जो लीफ नोड है यहाँ पे भी सिर्फ नो आ रहा है। ठीक है,
तो इट मीन्स कि ये हमारा डिसीजन ट्री जो है अब कंप्लीट हो चुका है और इसको हम अब इसको सिंपल डिसीजन ट्री की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो एक नोड का डिसीजन हो रहा है और उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसकी जगह पे वो नोड ही आ जाएगा जहाँ पे डिसीजन एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि मूवी जो है उसको लाइक नहीं करता, वो नो है। तो यहाँ पे इसकी बजाय जस्ट जो है वो नो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यानी ये हमारा लीफ नोड है, यहाँ पे डिसीजन हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे यस आएगा और यहाँ पे नो आएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जो है ये डिसीजन ट्री बन जाएगा, ठीक है। अब फाइनली ये रह गया कि इस डिसीजन ट्री को यूज़ करते हुए प्रेडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं अनसीन एग्जांपल्स पे। तो उसके लिए हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक न्यू एग्जांपल आई है जिसमें लव्स पॉपकॉर्न जो है वो यस है, लव सोडा यस है और एज जो है वो 15 है। तो हम यहाँ पे सिंपली रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि उसको सोडा जो है वो पसंद है या नहीं। तो सोडा उसको जो है वो पसंद है, तो हम इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे फर्दर हम इस जो है फीचर को देखेंगे। ये 12.5 से लेस है, तो ये 12.5 से लेस नहीं है, तो हम इस तरफ आ जाएंगे और ये हमारी प्रेडिक्शन होगी। तो हम बेसिकली इसकी प्रेडिक्शन क्या करवा सकते हैं कि जी इसकी प्रेडिक्शन है यस, ठीक है। तो ये कुछ आइडिया था कि किस तरह से डिसीजन ट्री जो है वो यूज़ होता है का एल्गोरिदम डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं।